बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पूरी की पूरी काबीना घर भेज दी गई। 25 मेंबरान थे और सब के सब को डी नोटिफाई कर दिया गया। बताया यह जा रहा है कि जी ये सियासी लोग थे और इनमें जो लोग सियासी नहीं थे उनको भी हटा दिया गया है। अब इतलात ये आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला के लिए दौड़ शुरू हो गई है और जो वजीर आला साहब हैं ये भी बताया जा रहा है कि वो मुस्ताफी होने जा रहे हैं। और ये भी पहली बार नहीं है कि निगरान वज़ीर आला आजम खान साहब ने मुस्ताफी होने की बात की हो। आज से तकरीबन कोई 4 महीने कबल जब बहुत ज्यादा एक शोर शराबा हुआ कि तमाम निजाम तो गवर्नर चला रहे हैं और ये गवर्नर राज चल रहा है, गुलाम अली साहब सब कुछ कर रहे हैं, तमाम शॉट्स उन्होंने खेलने हैं और सिर्फ नजर ये आ रहा है कि ये इस वक्त टीम के कप्तान हैं, आजम खान साहब के पास बाकी कोई भी इख्तियार नहीं है। तो उसके खिलाफ अब हम देख रहे हैं कि उस वक्त भी उन्होंने अपने जो हलका था उसके अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये कहा कि मैं मजबूर हूं, जो सूरत हाल चल रही है इसमें मुझ पे बदनामी आ रही है, मेरा नाम खराब हो रहा है। और जो कार्रवाइयां उसके बाद हुई उस वक्त भी हुई और मुसलसल उन पे एतराज हो रहा था पीटीआई की जानिब से। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा मुस्ताफी होने का दिल कर रहा है, कि इससे अच्छा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। तकरीबन 85-86 साल की उम्र में आके अब मैं अपने आप को क्यों आखिर में आके इतना मुतनाज़ा बनाऊं। उसके बाद फिर 9 मई हो गया और उनका इस्तीफा भी ठहर गया और बाकी मामलात भी किधर और ही चले गए। अब एक बार फिर उन्होंने भी अपने हल्का अहबाब में ये जिक्र किया है और उनकी इस ख्वाहिश के ऊपर भी कुछ मामलात जो हैं वो आगे बढ़े हैं कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। एक जानिब जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ जराए से, महकमा कानून खैबर पख्तूनख्वा, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों के साथ भी बात हुई है और उसके साथ साथ जो करीबी जराए हैं आजम खान साहब के, उनसे भी थोड़ी बात कश्त हुई है, उनसे भी बात हुई है। उनका यह कहना है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और अगर आजम खान साहब मजीद इस काम को जारी रखना नहीं चाहते, उनकी सेहत की वजह से, उनकी खराबी सेहत उनको इजाजत नहीं देती कि वो मजीद काम करें, तो क्या सूरत हाल बन सकती है। तो उसमें जो अब बताया जा रहा है, एक तो यह है कि सूबाई हुकूमत इसको इनिशिएट करेगी। आजम खान साहब जारी बात है जब वो चाहेंगे, जैसे वो चाहेंगे, वो इस्तीफा देने की बात करेंगे और कहेंगे कि जी मेरी मजीद सेहत इसकी इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं मजीद काम जारी रखना नहीं चाहता, और वो इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल हैं वो आगे बढ़ेंगे और वो आगे बढ़ के इस मामले को लेकर जाएंगे अदालत में। ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं कि हमारे पास यहां पे अब आइन खामोश है, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। आया हमें फिर दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। चंद कानूनी माहिरीन यही कह रहे हैं कि जो उस वक्त जब मामला तय हो रहे थे तो अपोजिशन लीडर और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुकाबले में हाउस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस जो थे महमूद खान साहब और अकरम दुरानी साहब, उन्होंने जो नाम दिए थे उन्हीं नामों में से किसी एक नाम को उठाया जाएगा और वो बात आगे फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। लेकिन साथ ये भी बात चल रही है कि ऐन मुमकिन है कि इसके अलावा कोई नाम हो। और जिस तरह पंजाब में इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक था, उन्होंने एक नाम पिक किया और उन्हें वज़ीर आला लगाया, यहां पर भी अब एक पहली बार सूरत हाल बन रही है। तो उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत करे और वो इस मामले में आगे बढ़ते हुए एक नए कायम मकाम वज़ीर आला के लिए बात करे। इस वक्त 3 हजरात हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि वो निगरान वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हुए हैं। एक नाम तो हर जगह पे चल चुका है, सामने आ चुका है, हिमायतुल्लाह साहब। आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी है, लेकिन अभी तक वो हॉट फेवरेट हैं। सबसे पहला नाम उन्हीं का आ रहा है कि वो होंगे। वो ऐन मुमकिन है कि अपने इस पिछले 7-8 महीने के अंदर उन्होंने किसी पर भी कोई लान तान नहीं की, किसी को बुरा भला नहीं कहा, वो पीटीआई को भी एक्सेप्टेबल होंगे और बाकी सब, क्योंकि वो पीटीआई की काबीना में भी रह चुके हैं, तो कोई ऐसा एतराज उनके ऊपर नहीं है कि हिमायतुल्लाह साहब को निगरान वज़ीर आला ना बनाया जाए। दूसरा नाम इसी निगरान काबीना में से है, लेकिन वो नाम बताया ये जा रहा है कि जेयूआई की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस बंदे को निगरान वज़ीर आला बनाया जाए। मुश्किल लग रहा है, वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत हैं और वो ऑलरेडी जेयूआई के टिकट पे या पहले वो एमपी भी मुंतखब हो चुके हैं और वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर रहे हैं इस निगरान दौर में। लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ये कुर्सी मिल जाए, कुछ भी करके। मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं कि अगर गवर्नर बदलता है तो कम से कम सीएम उनकी तरफ से आ जाए। और एक और नाम है, वो भी रिटायर्ड टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं है, उनके बारे में बात हो रही है कि उन्हें लाया जाए और उनके साथ भी सिर्फ एक आधी सिर्फ हल्की फुल्की बात हुई है और वो हो सकता है कि तीसरा नाम जो है इनमें से कोई एक हो। हिमायतुल्लाह साहब बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट हैं।
जो नॉमिनी है या जो कोशिश कर रहे हैं जेओआई की साइड से, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और ये जो अगला नाम है इनमें से देखा तो ऐन मुमकिन है कि जो साबिक सरकारी मुलाजमीन है वही कोई एक आके निगरान वज़ीर आला बनेगा, वो भी तब जब आजम खान साहब इसके ऊपर फैसला कर लें, और वो इस मुतालिक अगले 3 से 4 दिनों में फैसला कर लेंगे। 14 अगस्त की तकारीब वो खैर खैरियत से गुजारेंगे, ये हमारी इतलात हैं। अगला ये बताया जा रहा है कि अब हमारे पास इस्लामाबाद में एक नया सरबरा आ गया है जो पूरा मुल्क चलाएगा। काकड़ साहब के आने के बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी, कुछ खास अच्छे मरासिम नहीं है उनके जेयूआई के साथ। जमीयत उलमा इस्लाम के लिए मसले बन सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उनके लिए मसाइल अब बढ़ने वाले हैं। और उन्होंने चंद निजी महफिल में भी ये कह दिया है, महफिल में उन्होंने जिक्र किया है कि मेरा क्या है, मैं तो पहले भी अवामी खिदमत की है और यहां से निकल के भी करूंगा। उन्हें भी मैसेज पहुंचा दिया गया है कि आप अपना जो सामान है वो समेटना शुरू कर दें, तभी उन्होंने ये बात की है। वरना गुलाम अली साहब तो ऐसे हैं कि आप कहें कि आपको निकालने की बात हो रही है, वो डायरेक्ट बोलेंगे कि जी कानून की ये शिक मेरे हक में है, आइए आप कोशिश कर लीजिए, आप देख लेंगे। लेकिन गुलाम अली साहब को भी ये अंदाजा हो गया है कि अब वो ज्यादा अरसा इस गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, और उन्होंने अपने लिए भी तमाम सामान वामान समेटना शुरू कर दिया जो कुछ यहाँ पर है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए आइंदा हफ्ता जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इंतहाई अहम होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना से चंद मेंबरान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वफाकी काबीना में कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, लेकिन काकड़ साहब के आने के बाद अब मुश्किल लग रहा है कि आपको कोई सियासी चेहरा जो है वो वफाक में भी नजर आए और खैबर पख्तूनख्वा में भी नजर आए। आपको ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गैर सियासी सेटअप नजर आने वाला है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगा, और वो बेसिकली इस सूबे को आगे लेके चलेगा। 6 महीने हैं, 8 महीने हैं या 1 साल है, आपको नए चेहरों के साथ अब खैबर पख्तूनख्वा चलता हुआ नजर आएगा।